हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 27 जुलाई। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछड़ने के बाद वापसी कर टेबल टेनिस के तीसरे दौर में पहुंचेंगे शरत, कमल का कमाल। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की चर्चा चल रही है। यहाँ पर खेलों का तीसरा दिन टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल के नाम रहा। बाकी खेलों में जहां खिलाड़ियों ने निराश किया, वहीं चौथी बार ओलंपिक में खेल रहे शरत ने अपना मुकाबला जीतकर उम्मीद बनाए रखी है। टेबल टेनिस में अब कमल ही एकमात्र भारतीय चुनौती बचे हैं। मनिका बन्ना तीसरे और सुतीर्था दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गई। जी साथियाना पहले ही हार चुके हैं। कमल ने शुरू में पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी करते हुए पुर्तगाल के 20वीं वरीयता प्राप्त टियागो अपोलोनियो को पराजित किया। कमल ने 6 गेम का मुकाबला 49 मिनट में जीता। कमल को अब मंगलवार को विश्व चैंपियन चीन के मा लॉन्ग की कड़ी चुनौती से पार पाना है। आज उनका मुकाबला है चीन के मा लॉन्ग के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम को दूसरे मैच में जर्मनी से मिली मात। भारतीय महिला हॉकी टीम को आसान मौके नहीं बुलाने का खामियाजा टोक्यो ओलंपिक में लगातार दूसरी हार के साथ भुगतना पड़ा। रानी रामपाल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता जर्मनी के हाथों 0-2 से हार झेलनी पड़ी। टीम को पहले मैच में दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड से 1-5 से हार मिली थी। हालांकि भारतीयों ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पूल ए के मैच में जर्मनी को हराने के लिए यह काफ़ी नहीं था। भारतीयों ने कई आसान मौके गंवाए, जिनमें तीसरे क्वार्टर में गुरजीत कौर ने एक पेनल्टी स्ट्रोक भी गंवाया। जर्मनी के लिए कप्तान निकी लॉरेंज और अन्ना श्रोडर ने गोल किए। जर्मनी की लगातार दूसरी जीत, जिसने पहले मैच में ब्रिटेन को 2-1 से हराया था। बुधवार को ब्रिटेन से खेलना है। जर्मनी की जर्मनी ने मैच में आक्रामक शुरुआत की है और गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा है। भारतीय टीम धीरे धीरे मैच में लौटी। जर्मनी की 9वें मिनट में गोल करने का मौका मिला, लेकिन फ्रांसिस्का हाउके के शॉट को भारतीय गोलकीपर सविता ने बचा लिया। कल तीसरे मुकाबले में ब्रिटेन से होगा भारतीय टीम का सामना। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में 50% कक्ष निरीक्षक दूसरे विभागों से होंगे। नकलविहीन परीक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। टीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 31 जुलाई को होने वाली टीजीटी जीव विज्ञान 2016 परीक्षा, 7-8 अगस्त को प्रस्तावित टीजीटी 2021 परीक्षा, 17 एवं 18 अगस्त को होने वाली प्रवक्ता परीक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर 50% कक्ष निरीक्षक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के होंगे, जबकि शेष 50% कक्ष निरीक्षक जिलाधिकारी द्वारा दूसरे विभागों के कर्मचारियों को लगाएंगे। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर ठप रहेगी इंटरनेट सेवा। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रण नवल किशोर की ओर से जारी सूचना में कहा गया है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट की सुविधा बंद रहेगी। परीक्षा कक्ष में 24 अभ्यर्थियों से अधिक नहीं होंगे। 24 परीक्षार्थी पर 2 कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी। परीक्षा में केंद्रों पर मोबाइल अथवा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक होगी। परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जमा करने की व्यवस्था करनी होगी। यह व्यवस्था परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए की गई है। टीजीटी 2021 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक ने 7 एवं 8 अगस्त को होने वाली टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। चयन बोर्ड के उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि वेबसाइट पर आप जाकर, ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, आप पत्र 26 जुलाई को अपलोड कर दिया गया, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक वीडियो इस पर बनाकर अपलोड कर दी है। उसमें जाकर आप वहाँ से भी डाउनलोड करने की प्रोसेस जान सकते हैं स्टेप टू स्टेप, और उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दी है, जिससे आप डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। चांदी लेकर आई चानू का भव्य स्वागत, भवानी ने इतिहास रचा फिर भी कहा सॉरी। पीएम बोले देश को आप पर नाज। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ओलंपिक में मैच जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये आपको फैक्ट याद रखना है दोस्तों। भवानी देवी ओलंपिक में मैच जीतने वाली पहली भारतीय हैं, तलवारबाज हैं जो। उन्होंने ट्यूनीशिया की नादिया को 6 मिनट 14 सेकंड में हरा दिया, लेकिन दूसरे मुकाबले में दुनिया की नंबर 3 फ्रांस की खिलाड़ी ब्रुनेट से हार गई। इतिहास रचने के बावजूद उन्हें मलाल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, मैंने भरसक कोशिश की पर जीत नहीं सकी, सॉरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भवानी का हौसला बढ़ाया। उन्होंने रीट्वीट किया, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, यही मायने रखता है। जीत हार जिंदगी का हिस्सा है। देश को आप पर नाज, आप देशवासियों के लिए प्रेरणा है। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू सोमवार को स्वदेश लौट आई। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। ये देखिए, यहाँ पर इमेज भी दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है।
13 साल की जापानी गुड़िया ओलंपिक चैंपियन। मोमोजी ने स्केट बोर्ड में स्वर्ण जीता। नई स्पर्धा में उप विजेता भी 3 साल की। जापान की महज 13 साल की मोमोजी निशिया ओलंपिक में पहली बार शामिल स्केटबोर्ड स्पर्धा में चैंपियन बनी। इसके साथ ही वह जापान के ओलंपिक इतिहास की भी सबसे युवा चैंपियन बन गई हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। 13 साल की जो स्कूली छात्रा मोमोजी निशिया ओलंपिक में पहली बार शामिल स्केटबोर्ड स्पर्धा में चैंपियन बनी है, और ये आपको फैक्ट याद रखना है। दिलचस्प है कि रजत जीतने वाली ब्राज़ील की रायसा लील भी 13 साल की हैं। कांस्य विजेता जापान की फुना नाका है, 16 साल की हैं। स्पर्धा में जिन 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था उनमें से 5 19 साल से कम की हैं। अंतिम क्षण में सफलता। मोमोजी निशिया का क्या कहना है, मैं खुशी से रोने लगी थी क्योंकि शुरुआत में अच्छा नहीं कर पा रही थी। अंतिम क्षणों में मेरी लैंडिंग सही होने लगी। ओलंपिक के 3 युवा चैंपियन मार्जोरी ग्रेस्टिंग अमेरिकी गोताखोर और क्लाउड सिजलेटा जर्मनी के नाविक, और निशिया मोमोजी जापान स्केटबोर्डर हैं। 13 साल 330 दिन की हैं। और क्लाम जेरेटोरा जो जर्मनी के नाविक हैं 13 साल 283 दिन के हैं। 1960 रोम में ये खेले थे, जो 1960 में ओलंपिक गेम रोम में हुए थे। और मार्जोरी ग्रेस्टिंग अमेरिकी गोताखोर 13 साल 268 दिन की थी और 1936 के ये बर्लिन ओलंपिक में खेली थी। ये आपको याद रखना है। तो इसमें सबसे कम उम्र की निशिया मोमोजी हैं। निशिया के पिता तेत्सुको ने बताया कि 2 दिन पहले अभ्यास के समय वह चोटिल हो गई थी और रविवार की रात व्हीलचेयर पर थीं, लेकिन उसने हौसला नहीं खोया। कहा, पापा देखना, कल मैं पोडियम पर रहूंगी, और वैसा ही हुआ। पोशाक की आज़ादी के लिए आगे आई जर्मनी की महिला जिम्नास्ट। जर्मनी की महिला जिम्नास्ट ओलंपिक में क्वालिफिकेशन के दौर में बिकनी कट की जगह ऐसी पोशाक पहनकर उतरी जिनमें उनके पांव टखने तक ढके थे। ऐसा उन्होंने महिला खेलों में सेक्सुअलाइजेशन के खिलाफ विरोध स्वरूप किया। एलिजाबेथ ने कहा, हर महिला को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहने, आपको क्या सुविधाजनक लगता है। जर्मन खिलाड़ी इस दिशा में रोल मॉडल बनना चाहती हैं। उनके निर्णय को अन्य देशों ने समर्थन दिया है। फिलीपींस को पहला स्वर्ण मिल गया है। यहाँ पर हेडिलिन डिएज फिलीपींस के 97 साल के ओलंपिक इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली अपने देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। यहाँ पर डिएज महिलाओं की भारोत्तोलन स्पर्धा में 55 किलो भार वर्ग में 224 किलो वजन उठाकर चैंपियन बनी। फिलीपींस ने पहली बार 1924 ओलंपिक में भाग लिया था। इस स्वर्ण से पहले फिलीपींस ने 3 रजत और 7 कांस्य पदक जीते थे। 58 साल की उम्र में जीता पदक। उम्र के जिस पड़ाव पर लोग अक्सर रिटायर्ड जिंदगी की योजना बनाने में मसरूफ़ होते हैं, कुवैत के 58 साल के अब्दुल्ला अल रशीदी ने स्कीट स्पर्धा में कांसा जीत दुनिया को दिखाया कि उनके लिए उम्र एक आंकड़ा है। 7 बार के ओलंपियन ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पर निशाना लगाने का भी वादा किया है। यहाँ पर एडम पेटी ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का स्वर्ण 57.37 सेकंड के समय के साथ जीत लिया है। वह ब्रिटेन के पहले तैराक हैं जिन्होंने अपने पिछले खिताब का बचाव किया। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। आज भारत की चुनौती निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन स्टेज 1 मनु भाकर व सौरभ चौधरी, यशस्विनी सिंह देसवाल व अभिषेक वर्मा। 5:30 सुबह क्वालिफिकेशन स्टेज 2। 6:15 पर कांस्य पदक का मुकाबला। 7:30 पर स्वर्ण पदक का मुकाबला। और 8:07 पर सुबह 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन स्टेज 1 एलोवेलिन बालारिवान व दिव्यांश सिंह पवार, अंजुम मौदगिल व दीपक कुमार। 9:45 पर सुबह क्वालिफिकेशन स्टेज 2। 10:30 पर कांस्य पदक का मुकाबला। हॉकी पुरुष टीम का आज स्पेन के साथ मुकाबला होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है उसका स्पेन की हॉकी टीम से मुकाबला होगा 6:30 पर सुबह। बैडमिंटन पुरुष युगल सात्विक साईराज रैकी रेड्डी व चिराग शेट्टी का 8:30 पर मुकाबला होगा। टेबल टेनिस अचत शरत का 8:30 पर मुकाबला होगा। सेलिंग महिला नेत्रा कुमानन 8:35 सुबह मुकाबला होगा। पुरुष विष्णु सरवन 8:45 पर सुबह मुकाबला होगा। सेलिंग ये गेम है उसमें। पुरुष डबल गणपति वरुण का 11:20 पर सुबह मुकाबला होगा। मुक्केबाजी महिला लवलीना 69 किलोग्राम भार वर्ग में 10:57 पर सुबह उनका मुकाबला होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। जेईई एडवांस 3 अक्टूबर को 2.5 लाख विद्यार्थियों को मौका। आईआईटी में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 3 अक्टूबर को होगी। इससे पहले परीक्षा 3 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए उसे निरस्त कर दिया गया था। जेईई मेन 2021 की मेरिट से शेष 2.5 लाख विद्यार्थियों को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है यूपी बोर्ड का रिजल्ट 31 तक। दिनेश शर्मा ने ये कहा है, डिप्टी सीएम जो हैं
उन्होंने कहा है कि हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट 31 जुलाई के आसपास आ जाएगा। इसके बाद डिग्री कॉलेज सहित अन्य क्षेत्रों में प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के बावजूद यूपी में शिक्षा का सत्र नियमित है। इसका मुख्य कारण ऑनलाइन पढ़ाई है। इसके माध्यम से कोर्स पूरा हुआ है। यह यूपी की बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। यूपी पीएससी अभ्यर्थियों ने मांगी पीसीएस 2019 और 2020 की अंतिम उत्तर कुंजी। कट ऑफ के बाद अंतिम उत्तर कुंजी के लिए अड़े अभ्यर्थी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा में 5663 रहे अनुपस्थित। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के विभिन्न पदों की परीक्षा में सोमवार को 5633 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 40% परीक्षा देने के लिए केंद्रों तक पहुंचे। 60% यहाँ पर अनुपस्थित रहे। प्रयागराज समेत 7 शहरों के 37 केंद्रों में हुई परीक्षा में पहली पाली में 1861 और दूसरी पाली में 1956 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन आर जमाली ने बताया कि अब यह परीक्षा 31 जुलाई को होगी। इसके बाद परीक्षा का 7वां और आखिरी चरण भी पूरा हो जाएगा। 88% से अधिक ने दी सीपीओ एसआई की परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से केंद्रीय पुलिस संगठन में सब इंस्पेक्टर एसआई सीपीओ 2019 पेपर 2 की परीक्षा में 1137 अभ्यर्थियों में 1008 उपस्थित रहे। परीक्षा में कुल उपस्थिति 88% रही और परीक्षा मध्य क्षेत्र के प्रयागराज में पटना केंद्रों पर हुई। प्रयागराज के 6 केंद्रों पर हुई परीक्षा में पंजीकृत 667 परीक्षार्थियों में 593 उपस्थित रहे, जबकि पटना में 2 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 477 अभ्यर्थियों में 415 उपस्थित रहे। एसआई सीपीओ 2019 पेपर 2 की परीक्षा में कुल 5446 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि मध्य क्षेत्र ने बताया कि परीक्षा बिना किसी बाधा के पूरी हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ग्राम प्रधानों के रिश्तेदार नहीं बन पाएंगे पंचायत सहायक। जो ग्राम पंचायत सहायकों के लिए जो भर्ती निकलने वाली है 58,189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति के लिए, तो उसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत के जो प्रधानों के रिश्तेदार या उनके जो करीबी होंगे तो वो इसमें नहीं बन पाएंगे। अगर फैमिली से हैं तो वो उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा मानदेय। 1 वर्ष के लिए होगा चयन। 1 वर्ष के लिए चयन किया जाएगा और 6 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। आरक्षित ग्राम पंचायतों में उसी श्रेणी का होगा पंचायत सहायक। जैसे किसी ग्राम पंचायत में एससी कैटेगरी से कोई प्रधान है तो एससी कैटेगरी का ही सहायक होगा। ओबीसी कैटेगरी का प्रधान है तो ओबीसी कैटेगरी का ही सहायक होगा। हाई स्कूल इंटर की मेरिट से चयन होगा। कोविड मृतकों के वारिसों को वरीयता दी जाएगी। इसमें मंत्री ने बताया कि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट पर सहायक का चयन करेगी। यदि ग्राम पंचायत में कोविड-19 से कोई मरा है और उसका वारिस इंटरमीडिएट पास होने के साथ आरक्षण की श्रेणी को पूरा करता है तो उसे वरीयता दी जाएगी। इसमें मृत व्यक्ति की पत्नी या पतपुत्र, अविवाहित पुत्री व विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन आएंगे। यदि एक ग्राम पंचायत में 1 से अधिक कोविड मृतक के वारिसों को आवेदन आते हैं तो जिसकी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट अधिक होगी उसे चयनित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्राम सचिवालयों के लिए हर पंचायत को 1.75 लाख दिए गए हैं यहाँ पर, और कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा होगी। सीसीटीवी की निगरानी में होगा पूरा ग्राम सचिवालय। यहाँ पे देखिए कुर्सी 25 होंगी, ऑफिस कंप्यूटर मेज 3 होंगी, स्टील अलमारी रैंक 2 होंगी। यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। आंकड़े दिए गए हैं। स्कूलों में पुस्तकालय। शिक्षा क्षेत्र में ढांचागत विकास के तहत शहरी और ग्रामीण स्कूलों में पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों से इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर यह आंकड़ा 2019-20 में 84.08 है। मिश्रित युगल में सौरभ मनु से आज पदक की उम्मीद है। भारतीय निशानेबाज मंगलवार को 10 मीटर एयर पिस्टल और एयर राइफल की मिश्रित टीम स्पर्धाओं में इस स्पर्धा में पदक का सूगा खत्म कर सकेंगे। 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धा में सौरभ चौधरी और मनु भाकर से पदक की उम्मीद है। हाल के वर्षों में इस जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है। यशस्विनी देसवाल और अभिषेक वर्मा की जोड़ी भी पदक की दावेदारी के लिए शामिल है। एयर राइफल में एलोवेलन दिव्यांश और अंजुम मौदगल व दीपक कुमार की जोड़ी भी उतरेगी। 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में 20 जोड़ियां हिस्सा लेंगी, जिसमें रूस, ईरान, चीन, फ्रांस और सर्बिया से चुनौती मिलने की उम्मीद है। 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में 29 जोड़ियों के बीच भारत को हंगरी, रूस, अमेरिका, चीन और जर्मनी से टक्कर मिलेगी। 1 स्वर्ण सहित 2 पदक जीत चुकी है। इस साल मिश्रित टीम स्पर्धा में सौरभ मनु की जोड़ी 1 स्वर्ण जीत चुकी है और 2 पदक जीत चुकी है। 1 स्वर्ण सहित 2 पदक।
K2 पर चढ़ाई में स्कॉटलैंड के पर्वतारोही की मौत हो गई है। लापता पर्वतारोहियों के शव मिले हैं। यहाँ पर दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करते समय स्कॉटलैंड के एक जाने माने पर्वतारोही रिक एलन की हिमस्खलन से मौत हो गई। पाक पर्वतारोही अधिकारी ने कहा कि वे एक ऐसी दिशा से शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिसे इससे पहले पर्वतारोहण के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। प्रशिक्षित स्नातक के 12,603 पदों पर 7 लाख आवेदन। प्रवक्ता के 2,595 पदों पर 4.73 लाख ने की दावेदारी। TGT से कठिन है PGT की परीक्षा की राह। परीक्षा के दिन केंद्रों पर बंद रहेगा इंटरनेट। LLB छठवें सेमेस्टर की परीक्षा 2 से। LLB का जो छठा सेमेस्टर है उसकी परीक्षा 2 से होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में LLB छठवें और BLLB 10वें सेमेस्टर की परीक्षा 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी और 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी ये परीक्षा 7 अगस्त तक चलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मीराबाई का पदक स्वर्ण में बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मीराबाई चानू अपने पदक का रंग सुनहरा होने की उम्मीदों के बीच स्वदेश लौटी। एक अमेरिकी नागरिक ने सोमवार को ट्वीट किया कि ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर भारोत्तोलन का स्वर्ण जो जीतने वाली हो जे हुई है जो चीन की हैं तो उनका डोप टेस्ट होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ आ गई कि दूसरे नंबर पर रहने वाली चानू का रजत अब स्वर्ण में बदल जाएगा। यह भी खबर उड़ी है कि होऊ का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ओलंपिक हजारों खिलाड़ियों के टेस्ट होते हैं, ये रैंडम होते हैं। इनमें होऊ भी थी। उनको टेस्ट होने तक टोक्यो में ही रुकने को कहा गया है। नियम यह है कि यदि डोम में खिलाड़ियों के दोनों नमूने फेल होते हैं तो पदक छीन लिया जाता है और उसके पीछे रहे खिलाड़ी एक एक स्थान ऊपर आ जाते हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पदक बदले गए हैं। चानू का रजत स्वर्ण में तभी बदल सकता है जब चीन की वेटलिफ्टर डोप टेस्ट में फेल हो जाती हैं। सवाल है कि क्या टोक्यो जाने से पहले उनका टेस्ट नहीं हुआ था? यदि हुआ था तो वो टेस्ट में फेल नहीं हो सकती। मान लीजिए वो फेल होती हैं तो चीन की एंटी डोपिंग एजेंसी पर सवाल उठना चाहिए। यहाँ पे देखिए मीराबाई चानू का स्वागत किया गया है। साइखोम मीराबाई चानू का नई दिल्ली में सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटी मीराबाई चानू को सम्मानित करते खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जो खेल मंत्री हैं अभी अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।